दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग ने क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। स्टैटिक्स 14 नंबर चैप्टर था, 14 नंबर का चैप्टर था हम लोग का। और स्टैटिक्स का हम लोग आज पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट नंबर 2 में हम लोग दूसरे मेथड को हम लोग देखेंगे, काल्पनिक माध्य विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है, काल्पनिक माध्य विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, मैंने बोर्ड पे उतारा भी है। क्वेश्चन दिया हुआ किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये आपके पास दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। मतलब दैनिक मजदूरी 100 से 120 रुपए की है और कितने मजदूर हैं यहाँ पर, श्रमिक कितने कितने काम कर रहे हैं, 12 लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार दैनिक मजदूरी 120 से 140 के बीच में है और कितने मजदूर यहाँ पर, मजदूर की संख्या कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, 14 लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार 140 से 60 रुपए की मजदूरी है और इसमें कितने लोग मजदूर काम कर रहे हैं, 8 मजदूर काम कर रहे हैं। इसी तरह आपके यहाँ पर दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर बताना है कि माध्य लिखा हुआ फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है, माध्य बताना है। तो हमने इससे पहले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था डायरेक्ट मेथड, हमने माध्य निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग माध्य को निकालेंगे, लेकिन काल्पनिक माध्य विधि से निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य विधि हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा इस मेथड में क्या क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या चीजें। सबसे पहले लिखना है दैनिक मजदूरी। सबसे पहले हमें दैनिक मजदूरी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। लिख दिए, ये रुपया में दिया हुआ, रुपया लिख दिए। फिर उसके बाद एक हम बना दी लाइन की दिया। फिर लिखना पड़ेगा श्रमिक की संख्या, श्रमिक की संख्या लिखनी पड़ेगी। इसको FI ले लेंगे, लिख लिए भाई, लिख दिया मैंने। फिर मुझे SI निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर ऐसे लाइन खींच दी मैंने। फिर यहाँ पर मुझे डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर होता है SI माइनस का A होता है। ये अभी देखिए, अभी आपको मैं बना दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें भी बता दूंगा क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस लगेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, FI और डी निकालना पड़ेगा। चाहे तो आप DI भी लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। ये प्रोसेस, ये क्या है, काल्पनिक माध्य द्वारा यहाँ पर हमें माध्य निकालने का प्रोसेस ये निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, दैनिक मजदूरी कितनी है, 100 से 120 है। फिर क्या है, 120 से 140 है। फिर क्या है, 140 से 160 है। फिर क्या है आपके पास, 160 से 180 मतलब 180 है। फिर क्या है, 180 से कितना है, 200 तक है। बात समझ में आ गई? बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई। यहाँ पर कितना दिया हुआ, मजदूरों श्रमिक की संख्या कितनी, 12 दिया है। फिर 14 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर आपका 10 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, आप समझ गए। पहला 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6, फिर यहाँ पर 10, 2 2 4 1 5, 5 लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ध्यान देना है कि इसको कैसे मुझे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या दिया, SI हमेशा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, SI हमेशा क्या होगा, इनका और इनका प्लस कर दीजिएगा। इन दोनों का प्लस करके 2 से भाग करना है। 100 प्लस 120 कितना होगा, 220। 220 का 2 से भाग करो, कितना आएगा, 110 आ जाएगा दोस्तों। 110 आ गया। फिर क्या करना है, 120 में 140 को जोड़ना है, कितना आएगा, 260। फिर भाग कर देंगे 200 तो अपना कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को मैं क्या करूंगा, प्लस करेंगे। प्लस करो, कितना आएगा, 300। फिर आप 2 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसी प्रकार आप इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा भाई, आप इन दोनों देख लो, 200 दे जाएगा और 8 से 14 140, 340 आ जाएगा। आधा करोगे 170 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार इन दोनों को देखोगे, 380 है, आधा करोगे तो 190 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। सब आपके यहाँ पर सारी चीज निकल गई। 100 से 120 की जो मजदूरी थी रुपये में, 12 लोग थे, तो यहाँ पे SI कितना हो जाएगा, यहाँ पर 110 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा, DI बराबर होता है SI माइनस A। अब यहाँ पर बोलोगे सर A क्या होता है, A अब क्या होता है, ये भी आपको बता देंगे। देखिएगा यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं ना।
तो उसको मिड नंबर निकालिए। यहाँ से अगर दो को इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो दोस्तों, तो बताओ मिडिल में क्या बचेगा, ये 150। तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए आपका क्या है 150 आ गया, मतलब बीच वाली संख्या यहाँ पर आपका 150 आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ तक सिर्फ 4 ही मेंबर थे, तो बताओ 2 को ऊपर से छोड़ोगे, 2 को नीचे छोड़ोगे, बीच वाली संख्या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जब इवन लोग होंगे तो बीच वाली संख्या नहीं निकाल पाओगे। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर का जो दूसरा नंबर होगा वही आपका ए हो जाएगा, ऊपर से जो दूसरा नंबर होगा वही आपका हो जाएगा। जैसा मान लेते हैं ए दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 A5 और A6 दिया हुआ है, 6 लोग दिए हैं। तो बोलोगे सर जी इनके 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, क्या बीच में कोई संख्या मिली आपको, नहीं, तो ए कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर जी ऊपर से जो तीसरा वाला होगा वही ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और ऑड के लिए कोई परेशानी है नहीं है, ऑड के लिए कोई परेशानी, अगर 7 होगा तो क्या करोगे, 3 और 3 को ड्रॉप करोगे तो आपका जो बीच में बचेगा तो आप उसको मान लोगे ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 150 हो गई। तो अब यहाँ पर डी आई इक्वल टू क्या है, एस आई माइनस का ए, एस आई। अब यहाँ पर देखिएगा डी आई पहले के लिए निकालो, अब एक निकाल के बता देते हैं यहाँ के लिए। तो एस आई की वैल्यू क्या रखोगे 150 रखोगे, तो 150 ले लिया मैंने। फिर माइनस का ए की वैल्यू क्या है 150 है ना। फिर इन दोनों घटाओगे कितना आएगा, 150 में से 110 घटाओगे कितना आएगा 40 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस साइन लगेगा, प्लस कौन बड़ा है माइनस बड़ा, तो माइनस 40 आ जाएगा। तो अंतर कितना आएगा माइनस का 40 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे तो क्या करोगे, यहाँ पर 130 लिख दोगे 130 है ना, फिर माइनस 150 लिखोगे। जब इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा बताइए, यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो माइनस का 20 यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार 150 यहाँ पे लिखेंगे, 150 में से 150 जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार जब यहाँ पे 170 170 में से 170 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और प्लस का आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जो माइनस होगा 40 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। यहाँ तक जब आपको बात समझ आ गई है तो ये क्या लिखा हुआ है FIDI लिखा हुआ है, मतलब कि FI कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर ये है, मतलब 12 और 40 का हमें गुणा करना है, 12 और 40 का हमें क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई माइनस 40 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखोगे 14 मल्टीप्लाई माइनस का 20 लिखेंगे। यहाँ पर लिखोगे 8 मल्टीप्लाई 0 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 20 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 40 लिख देंगे। बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, 12 चौक 48 मतलब माइनस का 480 होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद माइनस का 14 इंटू 2 28 280 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 8 इंटू 0 0 आएगा, और यहाँ पर कितना होगा 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 40 दाम 400 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। तो इस मेथड को अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया हुआ है, इसी मेथड को हम लोग काल्पनिक माध्य विधि द्वारा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये दूसरा मेथड है। तो अभी हमें क्या दैनिक मजदूरी दिया हुआ था, यहाँ पर श्रमिकों संख्या दी हुई थी, ये दोनों देने के बाद हमने एसआई निकाला। एसआई कैसे निकालना है, इनका और इनका प्लस कर देंगे बट्टे 2 कर देंगे, इनका और इनका प्लस करके बट्टे 2 करेंगे। उसके बाद जब एसआई आ जाएगा तो डीआई निकालेंगे। डीआई बराबर क्या हो जाएगा एसआई माइनस ए। ए क्या होता है हमने बताया आपको, जो एसआई में काउंटिंग करेंगे अगर इवन नंबर होगा, तो हमने प्रोसेस बताया था कि अगर इवन नंबर होगा तो हम बंटवारा कर नहीं सकते हैं, तो ऊपर से आधे वाले में से सबसे लास्ट में नंबर अगर 6 में 6 लोग हैं, जो ऊपर से 3 को आधा करोगे, तीसरा जो नंबर होगा वो ए होगा, ए हो जाएगा। ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आप आराम से बांट सकते हो। ठीक है, अगर 5 लोग हैं तो 2 इधर बांट दो, 2 पीछे बांट दो, तो बीच वाला तीसरा नंबर क्या है ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार हम लोग ने यहाँ पर ए निकाला था, फिर एसआई में से ए माइनस किया, तो एसआई में से ए माइनस करोगे तो ये प्रोसेस आ गया। फिर हमें एफआई और डीआई को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। इतनी बात बताइए समझ में आ गया। इतनी बात अगर समझ में आ गया है, चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समेशन मतलब सिग्मा एफ आई कितना आएगा, इनको जोड़, इस बार ध्यान जोड़ना है, कितना आएगा 26, और यहाँ पर कितना आएगा 32 40 40 और 10 50 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है सिग्मा एफ आई और डी आई निकालना है।
यहाँ तक बात माइनस करके कितना आया है 240 माइनस का आगे है, माइनस का 240 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसका योग आ गया, इसका योग आ गया। तो हमें यहाँ पर देखिएगा जगह यहाँ पर है माध्य निकालना है। किस विधि द्वारा निकालना है, हमने हेडिंग डाल दिया है काल्पनिक माध्य विधि द्वारा आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा फार्मूला क्या होगा, ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपको फार्मूला यहाँ पर देखना है। किसका फार्मूला है ये, इसका काल्पनिक माध्य विधि द्वारा, काल्पनिक माध्य विधि द्वारा माध्य को निकालना है। तो ये आपका फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर 150 है। कितना है सॉरी कितना है 150 है। और यहाँ पर माइनस का कितना है, यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे माइनस का 240, फिर बटे यहाँ पर कितना है 50 है, 50 को यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे 50 कट जाएगा, मतलब सॉरी 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा बोलो सर, यहाँ पर 150 बचेगा, माइनस का ब्रैकेट खोलोगे 24/5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। जब इसको आप कट करोगे, जब इसको कट करोगे 5 चौक 20 पॉइंट लगाएंगे, 5 8 40 पूरा कट गया है। तो आप क्या करोगे 150 में से 150.0 में से 4.8 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 9 में से 4 आएगा 5 आएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। मतलब आंसर कितना आएगा 145.5 आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर कितना हो जाएगी 145.2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मतलब इतने रुपया आ जाएगा, 145.2 रुपया आपको आ जाएगा। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, आपको सारी चीजें देखनी है, आप देख लीजिएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकवर्ड कर दीजिएगा, फिर आप स्टार्टिंग से फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप लोग को ये बात क्लिक कर गई है, हम लोग ने आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं पार्ट 2। इसका पहला मेथड हमने डायरेक्ट मेथड बता दिया है, ठीक है, सिंपल मेथड। उसके बाद हम लोग ने ये आपकी काल्पनिक माध्य विधि बता दी है। अब स्टेप डिवीजन मेथड, पग विचलन विधि को हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में काउंट करेंगे, मतलब हम वहां पर सिखाएंगे कैसे निकाली जाती है। बस आप लोग सही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।